आज बाबा मुरली में तीन बातें खास ध्यान पे दिला रहे हैं। आप सबने स्लोगन सुना है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। ये गांधी जी के तीन बंदर जो ये संदेश देते थे। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए तीन चीजें इनफ नहीं है, क्योंकि बाबा तो विश्व का बापूजी है ना। तो बाबा ने तीन शब्द और ऐड करके छह बातों का एक परफेक्ट स्लोगन बना करके हम बच्चों को दिया है। तो कौन सी छह बातें बाबा ने बताई है? पहली बात तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हियर नो इविल। कौन सी बातें अब हमें नहीं सुननी है? तो बाबा कहते इस आसुरी दुनिया की बातें अब हमें नहीं सुननी है। जो भगवान की जहाँ ग्लानि हो रही है, वो सारी बातें बाबा कहते अब हमें नहीं सुननी है। कभी कभी देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, तो कहाँ कहाँ शास्त्रों में भी ग्लानि की बातें लिख दी है। कभी लोगों की भी ग्लानि करते हैं। तो ये ग्लानि वाली बातें, नेगेटिव बातें अब हमें नहीं सुननी है, क्योंकि इंसान जो सुनता है ना फिर उसके पर सोचता है। फिर वो बातें सोचते सोचते हमारी अंदर की आंतरिक शक्तियां खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुननी भी है तो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें हम सुने, जो हमारी आत्मा को ताकत देने वाली बातें हैं। दूसरी बात है सी नो इविल। बाबा कहते हैं कि कौन सी बातें नहीं देखनी है। तो बाबा कहते हैं ये जो कलयुगी पतित दुनिया की जो बातें हैं, इस दुनिया का जो मनोरंजन है, इस दुनिया की जो गेम्स है, वो सारी चीजें आत्मा को टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। सदा काल की वो खुशी नहीं देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें ऐसी अल्पकाल की खुशी नहीं चाहिए। जो इन स्थूल आंखों से जो चीज दिखाई देती है, वो हमें नहीं देखनी है। और जो नहीं दिखाई देती है, वो हमें देखनी है। तो तीसरे नेत्र से कौन सी चीजें दिखाई देती है? तो अपना घर दिखाई देता है, अपनी दुनिया स्वर्ग की वो दिखाई देती है, अपना सूक्ष्म वतन दिखाई देता है। आत्मा को, बाबा को हम तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है। बाकी दुनिया की चीजें नहीं देखनी है। तीसरी बात बाबा कहते टोक नो इविल। कोई ऐसी बातें भी हमें बोलनी भी नहीं है। कभी कभी व्यर्थ शब्द बोल देते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं, सामने वाला भी तो दुखी हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे शब्द बोले जो आत्माओं को सुख देने वाले हैं, जो आत्माओं को एनकरेजमेंट देने वाले हैं, जो मनुष्य आत्माओं में उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे शब्द हम औरों को सुनाते रहेंगे तो हम भी उड़ते रहेंगे, वो आत्माएं भी उड़ती रहेगी। क्योंकि बाबा ने इस समय हमें बताया है कि हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। तभी तो हमारा स्लोगन भी है ना, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। तो गॉसिप वाले शब्द अब इस मुख से नहीं बोलने हैं। चौथी बात बाबा कहते हैं अपने बच्चों के लिए, थिंक नो इविल। कोई ऐसी वैसी बातें अब सोचनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में एनर्जी है, पावर समाई हुई है। तो हमें उस पावर का मिसयूज नहीं करना है। अगर मैंने अपनी संकल्प शक्ति को मिसयूज किया तो क्या होगा?
कोई भी चीज को आप मिसयूज करो, वो चीज आपको दगा देगी। तो माइंड को मैंने मिसयूज किया, तो फिर आज की दुनिया में देख रहे हैं लोग डिप्रेशन के शिकार बन गए हैं, बाइपोला के शिकार बन गए हैं, कितने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो ये क्या है? तो टू मच सोचने से, अपने मन की शक्तियों को व्यर्थ गवाने से ये सब चीजें होती है। इसीलिए बाबा कहते कि हमें अपने मन को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खिलाना है। शरीर को भी न्यूट्रिशियस खाना खिलाओ तो अंदर में ताकत आती है। जंक फूड खाओ तो उसमें वो ताकत नहीं आती है। तो ऐसे मन को भी हमें अच्छा भोजन देना है, जंक खाना नहीं खिलाना है। फिर बाबा पांचवी बात कहते हैं, ड्रीम नो इविल्स। तो हमारे जो स्वप्न है, ड्रीम्स है, उसका आधार है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी हुई है। तो बाबा कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड को तो हमें प्यूरिफाई करना ही है, साथ ही साथ ये सबकॉन्शियस माइंड को भी प्योर करना है। तो जितना जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्यूरिफाई होता जाएगा, उतना उतना बाबा कहते हैं कि हमारी जो अंदर की रिकॉर्डिंग है पुरानी, वो घिसती जाएगी, खत्म होती जाएगी। फिर उस सबकॉन्शियस माइंड में भी जो भी ड्रीम्स आएंगे, बड़े अच्छे प्यारे ड्रीम्स होंगे। कभी बाबा हमको सूक्ष्म वतन की सैर कराएगा, कभी बाबा हमें अपनी दुनिया की सैर कराएगा, कहाँ हमको किसी आत्माओं की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो अच्छे ड्रीम्स होंगे, वो हॉरिबल ड्रीम्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रीम नो इविल। तो सबकॉन्शियस माइंड को मुझे प्यूरिफाई करना है। और सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे दो ही टाइम खुलते हैं, एक तो अमृत वेला खुलता है, दूसरा बिफोर गोइंग टू बेड। रात को जब बाबा को गुड नाइट करके सोते हैं, तो हमारा अंतिम विचार बाबा की याद का, ज्ञान का होना चाहिए। वही हमारा फर्स्ट विचार होगा। और छठी बात बाबा आज बताते हैं कि डू नो इविल। कोई भी गलत काम अभी नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। बाबा आया कल्प के एंड में, हम बाबा के बच्चे बाबा के पास आए संगम के भी एंड में। तो हमारे पास तो बहुत कमती समय बचा है। और इतने कम समय में काम बाबा ने कितना भारी दिया है 2500 वर्ष का सेटलमेंट करना है। 2500 वर्ष का फॉर्चून मुझे जमा करना है। तो आप सोचो, ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने समय शक्तियों का दुरुपयोग करें। तो एक एक सेकंड को अब हमें सफल बनाना है। तो बाबा ने ऐसे ये 6 बातों का एक परफेक्ट स्लोगन बनाकर हम बच्चों को इस समय दिया है। तो आइए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली है 22 फरवरी की। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। और मनुष्य आत्माओं की वो बातें नहीं सुनो, बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें तुम नहीं सुनो और मत बोलो। सुनना भी नहीं है तो बोलना भी नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, ड्रीम नो इविल। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा हुआ है? कौन सा निश्चय हुआ है? सोचो एक सेकंड के लिए। हम्म तो बाबा
तुम बच्चों को निश्चय कराते हैं। कौन सा निश्चय कराते हैं? कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। क्योंकि बाबा के साथ के हमारे मुख्य संबंध है ना, बाप, टीचर और सतगुरु। परंतु माया तुम्हें ये भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं होती। दुनिया वालों को माया के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं जानते हैं। वो तोरी संपत्ति को माया कह देते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि माया संपत्ति नहीं है, परंतु माया हमारी ही नेगेटिविटी का नाम है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखेंगे? तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाबा को याद करो, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो साथ ही साथ सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये सब बातें बाबा कहते कभी कभी याद रहती है तो कभी याद नहीं भी रहती है। अब कायदा तो कहता है कि एक बार जान गए कि ये हमारा टीचर है, ये बाप है, ये गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। दुनिया में देखो, ये तीन हमारे जो रिश्ते होते हैं उसको हम नहीं भूलते हैं ना। तो बाबा के साथ का हमारा ये रिश्ता भी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते, परंतु यहाँ पर तो माया भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया कभी भुलाती ही नहीं। पता ही नहीं होता है ना माया का। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि ये हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक हूँ। बल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। लौकिक में भी देखो कितना नशा होता है। किसी का बाप धनवान होगा तो बेटे को नशा रहता है ना। तो यहाँ पर भी तुम बच्चे पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप के द्वारा निश्चय हो जाता है कि हम बाप का हूँ। बाबा ही हमें सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसीलिए बाबा है तुम्हारा सतगुरु। तो ये बातें तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही बातें तुम्हें सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं ना, गांधी जी का वो है ना, तीन बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल, तो ये है वास्तव में मनुष्य की बात। खिलौना बंदरों का बनाया है, लेकिन ये बातें धारण किसको करनी है? मनुष्यों को, बंदरों को थोड़ी करनी है। तो बाबा कहते, बच्चे अब आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो और मत देखो। हियर नो इविल। ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी मनुष्यों का भी बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का भी तो बनाया हुआ है ना। अपनी एक सीनियर बहन है जिसने अभी 2 वीक पहले शरीर छोड़ा, बॉम्बे में रहती थी नलिनी बहन, घाटकोपर सेंटर पर।
तो बाबा ने उसका चित्र बनाया था। वो कहती है हियर नो इविल, सी नो इविल, ऐसे ना वो इशारा करके बताती है उस चित्र में। तो बाबा ने ऐसे बनवाया था। अब तुम बच्चे भी बाबा की ग्लानि की बातें मत सुनो। बाबा कहते हैं मेरी भी कितनी ग्लानि करते हैं। सर्वव्यापी कह करके कितनी बाबा की भी तो ग्लानि की ना। अब बाबा कहते हैं कि तुमको मालूम है कि श्री कृष्ण के भगत धूप जगाते हैं। तो राम के भगत नाक बंद कर देते हैं। देखो कई ऐसे होते हैं ना, कोई राम के भगत तो राम को ही मानना है और कोई को नहीं मानते हैं। तो कृष्ण के भगत नाक बंद कर देते हैं। अब राम कृष्ण को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके भक्तों को कितनी प्रॉब्लम होती है। एक दो की खुशबू भी उनको अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन बन जाते। अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। अब यहाँ कोई धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाबा को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भित्तर में कहने से बुद्धि भी ठिक्कर जैसी हो गई। पत्थर बुद्धि हो गई। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को जो वर्षा देते हैं, उनकी भी कितनी ग्लानि करते। बाबा की ग्लानि तो द्वापर युग से की ना। तो बाबा ने अपनी ग्लानि तो सहन कर ली, परंतु जब बाबा के बच्चों की ग्लानि हुई ना, वो बाबा से सहन नहीं हुई। लौकिक में भी देखो, बाप अपनी ग्लानि सहन कर लेगा, लेकिन उनके बच्चों के बारे में कोई कुछ कहेगा ना, कोई दुनिया का बाप सहन नहीं कर पाएगा। तो यही बात बाबा कहते हैं, मैंने अपनी तो सुन ली ग्लानि, लेकिन जब देवी देवताओं की ग्लानि शुरू हुई, तो बाबा से सहन नहीं हुआ। तो बाबा को फिर धरती पर आना पड़ा। सही क्या है गलत क्या है ये समझाने के लिए। तो अभी तुम्हें बाबा को याद करना पड़े। बाबा कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानता। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा को यथार्थ रीति याद करना है। बाबा कितनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है और हमारी आत्मा छोटी है। नहीं, बाबा नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। साइंस में तो दोनों की आत्मा सेम ही है, परंतु गुणों में फर्क है। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज तो रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी तो नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क्स कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं जो तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये प्रायः लोप हो जाता। फिर भी चित्र बने हुए हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। तो बाबा आज तुम बच्चों को एक ही बात पक्की कराते हैं। कौन सी बात पक्की कराते हैं? कि बच्चे हियर नो इविल। वो 6 बातें बाबा की। तो इस आसुरी दुनिया को अब तुम्हें क्या देखना है? इस छी दुनिया से तुम्हें अपनी आंखें बंद कर देनी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। अब आत्मा को स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? कि ये है पुरानी दुनिया, इनसे हम क्या कनेक्शन रखें। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। रहना तो पड़ेगा इस दुनिया में, काम काज भी करना पड़ेगा,
परंतु बुद्धि से न्यारे प्यारे रहेंगे। अब हमें अपने शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो ये स्मरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फिरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। तो ब्राह्मणों का मुहूर्त है ना, ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं कहते हैं। दुनिया वाले तो हमारा नाम भी ठीक से नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारी की जगह ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं, ब्रह्मा भोजन की जगह ब्रह्म भोज बोल देते हैं। लेकिन बाबा कहते इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले कह देते हैं ब्रह्म कुमारी। समझते कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मा के बच्चे तो होंगे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। जैसे राजा के बच्चे क्या कहेंगे, राजकुमार राजकुमारियां। ऐसे ब्रह्मा के बच्चे। अब ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है। ब्रह्म महतत्व, ये परम धाम का नाम है। हम्म, तो उनकी क्या महिमा होगी। तो बाप बच्चों को उल्लाना देते हैं। आज बाबा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे, एक तरफ तो तुम मेरी पूजा करते हो और दूसरे तरफ फिर ग्लानि भी करते हो। सर्वव्यापी कह करके। तो ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, क्योंकि ये चक्र रिपीट होगा ना। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। चक्र माना वर्ल्ड साइकिल की बाबा बात करते हैं। तो ये चक्र 5,000 वर्ष का है। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना है। ये नहीं हो सकता कि रात के बाद दिन न हो। कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, पाठ बचाती है। ये किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है, तो ड्रामा ही तो ठहरा। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा। कौन सी बात रिपीट होगी, जो पास्ट हो गया। तो ये बातें कोई समझ नहीं सके। कम बुद्धि वाले तो हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर क्या कर सकता। आप किसी को एनकरेज करोगे, आगे बढ़ाओगे, लेकिन खुद ही पुरुषार्थ नहीं करेगा, या तो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। तो बाबा कहते क्या उस समय टीचर को कहेंगे कि कृपा या आशीर्वाद करो। बाबा को भी नहीं बोल सकते कि बाबा आशीर्वाद करो। बाबा तो बोलेगा जाओ गुरुओं के पास, आपको आशीर्वाद चाहिए तो। यहाँ पर तो पढ़ाई होती है। तो बाबा कहते ये तुम्हारी है पढ़ाई। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदल कर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। तो बाबा कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। आजकल तो देखो अपने को शिवो अहम कह देते हैं। कहते हैं ना गुरु लोग अपने आप को ही शिव कह देते हैं।
अब उससे क्या हुआ, शिव बाबा तो आते ही है तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखलाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वो सतयुगी प्रिंस कृष्ण और कहाँ ये कलयुगी पतित मनुष्य। कोई कोई कहते ना कृष्ण का अवतार है, तो ऐसे बाबा कहते बोल देते हैं। अब ऐसे थोड़े कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर के भी पूछ सकते हो कि ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ चले गए। सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ ना। सतयुग में तो सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में फिर चंद्रवंशी। तो ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो फिर है गॉड फादर। तो बाबा कैसे रचते हैं, वो तो बाबा सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये शास्त्र आदि तो बाद में बने, जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका फिर बाइबल बाद में बना। जीसस क्राइस्ट ने जो ज्ञान सुनाया ना, बाइबल तो फिर बाद में बना, उसमें लिखा गया। तो बाद में बैठ करके गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन, एक बाबा ही तो गाया हुआ है ना। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। तो फादर एक होता है, ये है सारे वर्ल्ड का फादर। अब मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि पुरानी है, मनुष्य भी तुम देखो पुराने हो गए हैं। ये तो है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। ये विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है ना। तो मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम बच्चे तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो। कौन सी चैलेंज देते हैं कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी स्थापना हो रही है। तो ड्रामा अनुसार सब सुनते भी है, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। तभी तो रोज जा जा करके गाया करा ना कि मुझ नरगुण हारे में कोई गुण नहीं, बोल बोल के आ जाते थे। लेकिन उन अवगुणों को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाबा कहते नंबर वन अवगुण है ये विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है ना, न चाहते भी माया के तूफान बच्चों को गिरा देता है। आयरन एज तो है ना। फिर देखो काला मुंह भी कर देते, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है। एकदम काला बोलो तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए बाबा कहते कृष्ण को श्याम सुंदर सांवरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से तो पूरी इज्जत चली जाए।
आज की दुनिया में भी नहीं करते, किसी की इज्जत उतारनी है तो मुंह पे वो लगा देते ना काला कलर। तो बाबा है दूर देश, निराकार देश से वो मुसाफिर बन करके आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर के फिर इनको गोरा बनाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। बाबा ज्ञान ज्ञानी भी है तो योग भी तो है ना, बाबा सिखाते हैं ना योग। तो तेजोमय वो बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाबा तुमको समझाते हैं कि मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा कहते। परम आत्मा सो मिल करके कहा जाता है परमात्मा। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वो कहते हैं, वो समझते हैं कि नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को बैठकर जानने वाला। भगवान जानता है सबके दिल में क्या क्या चल रहा है। तो बाबा कोई थॉट रीडर नहीं है, जानना चाहे तो बाबा जान भी सकता है, लेकिन बाबा नॉलेजफुल है, थॉट रीडर नहीं है। तो बाबा कहते अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते हैं? तो देखो मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का बैठकर तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात, अज्ञान रूपी रात। तो ज्ञान से सदगति होती है, ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी तुम्हें समझा नहीं सकते, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही तुम देखो अलग है, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान वो कैसे सुनाएंगे? यहाँ तो सब कहते हैं कि गॉड फादर इज ट्रुथ। अब बाबा ही तो तुम बच्चों को सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसीलिए हम बाबा को याद करते हैं कि आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा हमें सुनाओ। तो ये तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। भक्ति की कथा सुनते सुनते बाबा कहते कोई नारायण नहीं बना। अब बाबा ये जो मुरली हमारी सत्यनारायण की कथा है वो सुनाते सुनाते नारायण जैसा जीवन बना देता। आगे तुम बच्चे भी तो झूठी कथाएं सुनते थे ना, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते बाबा कहते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वो सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसी को नर से नारायण नहीं बना सकता। बाबा ही आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और बाबा आते भी है, कहाँ आते हैं? भारत में। परंतु कब आते हैं ये समझते नहीं।
शिव शंकर को मिला करके कहानियां कितनी बना दी है। शिव पुराण में आप देखो, शंकर की बारात, शंकर के लिए कितनी सारी कहानियां बना दी है। अब शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की है, तो फिर शिव पुराण बड़ा हो गया ना। तो वास्तव में बाबा कहते हैं नॉलेज सारी गीता में है। शिव पुराण में तो कहानियां लिख दी है शंकर पार्वती की, लेकिन ज्ञान सारा गीता में है। भगवान वाच्य है मन मना भव, ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में नहीं हो सकते। गाया भी तो चाहता है ना कि सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, तो श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले तो ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं कि थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो तुम देखो ढेर मनुष्य है। कितना सारा भारी पॉपुलेशन है ना अभी तो। उसके लिए फिर विनाश भी खड़ा है। तो बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी तो तुम्हें बाबा से मिलता है ना। मांगते भी बाबा से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, कोई को बच्चा होगा, तो कहेंगे ये सब भगवान ने दिया है। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता। अब बाबा आत्माओं को कहते हैं, अब बाबा आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। आत्मा कहती है कि हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन बाबा कहते चेक करो बाबा कितना समय याद रहा, और ऑनेस्टी से चार्ट रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो 24 घंटा बाबा को याद किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चार्ट रखने में भी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाबा को याद करना पड़े, तब तो विकर्म विनाश होंगे। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाकी आत्मा समझ बाबा को याद करते अपनी उन्नति करते रहो। ये चार्ट कोई विरला ही रखता है। देही अभिमानी होकर बाबा की याद में रहने से किसी को भी फिर तुम दुख नहीं देंगे। तो बाबा तो आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देने का काम करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा की याद से सब भूत भाग जाएंगे। तभी तो बाबा को भक्ति में क्या कहते हैं, भूतनाथ कहते हैं ना। उसकी याद से सारे भूत भाग जाएंगे। तो ये बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं कि इस आसुरी छी दुनिया से अब अपनी आंखें बंद कर देनी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। ये पुरानी दुनिया है,
इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी तुम्हें नहीं देखना है। दूसरी बात बाबा आज बताते हैं, ये बेहद के ड्रामा में, इस बेहद के ड्रामा में हम पार्टधारी है। ये सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। ये स्मृति रखकर हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा तो मेरा माला में कहाँ स्थान है, भविष्य में क्या बनने वाले हैं, वो वर्तमान के संस्कारों से ही बाबा कहते प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। पुरुषार्थ करते करते कभी रूठ जाते हैं, कभी क्या होता है, तो इससे क्या होता है बाबा कहते, ये धूल का पर्दा हीरो को छिपा देता है, लेकिन अंत में ये पर्दा हट जाएगा। माना हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल बन जाएगी। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी ना। आप देखो सतयुग में जो व्यक्ति जो बनने वाला है ना, उनके संस्कार अभी ही दिखाई देंगे। जैसे नौकर चाकर बनने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार कंप्लेंट्स ही करते हैं, कभी अच्छी बातें नहीं करेंगे। तो ये नौकर चाकर बनने वालों की संस्कार हो गए ना। जिनके रॉयल संस्कार है, जो रॉयल फैमिली में आने वाला है, उनकी चाल चलन से ही पता चल जाएगा। बोलने में, उठने में, बैठने में, काम करने में, व्यवहार में एक रॉयल्टी दिखाई देगी। ये रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माओं का संस्कार है। जो धन से आत्माएं मदद करती है, वो वहां जाकर के धनवान प्रजा बन जाएगी। तो वो सारे संस्कार बाबा कहते संगम युग में दिखाई देंगे। तो बाबा कहते अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा अब अपनी रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अंदर में समर्थ शक्ति को इमर्ज करो। आज का व्यक्ति इशारा है स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल तो हो, लेकिन अब साथ साथ पावरफुल भी बनो। खाली ज्ञान से नहीं चलेगा काम, परंतु उस ज्ञान को जीवन में धारण कर पावरफुल भी बनना है। हर बात के अनुभव में स्वयं को
संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ, तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। समझा? तो आज का क्या याद रखेंगे मेन पॉइंट?